नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो। आज अपन बात करेंगे अपने जो बीएससी एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी का जो कोर्स आता है और इसके साथ में ही फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में इसकी कितने कोर्सेस आते हैं और इसके साथ में एग्रोनॉमी में अपने को फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक क्या पढ़ना होता है और इसके साथ में अगर अपन इसकी तैयारी करें अच्छे से नोट्स बनाकर तो क्या हमारी नौकरी पक्की हो सकती है क्या, उसके बारे में भी क्या करने वाले हैं साथियों, चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार से आप एग्रोनॉमी को, क्योंकि आप देखोगे जैसे राजस्थान प्री पीजी का एग्जाम दोगे, बाद में डब्ल्यूओ का एग्जाम दोगे, इसके बाद में आप अन्य एग्जाम दोगे जैसे एएफओ मेंस का एग्जाम दोगे, इसके साथ में सीयूटी पीजी का दोगे, जेआरएफ का दोगे और तमाम जो अपने एग्जाम्स है वो आप दोगे और उनमें पूछी जाएगी एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछी जाएगी। और अपन बात कर रहे हैं कि टोटल एग्रोनॉमी का जो पोर्शन है वो कौन कौन सा पोर्शन है और किस किस एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से यह भी बता दिया जाएगा कि एग्रोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है और इसका पोर्शन कौन कौन सी एग्जाम्स में आता है। बीएससी एग्रीकल्चर में तो आएगा ही आएगा, इसके साथ में अन्य कौन कौन सी एग्जाम्स में पोर्शन आता है, पूछा जाता है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। और जो साथी अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके अभी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थर्ड ईयर से देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि आपके आगे एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से पोर्शन से आने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना और हो सके तो जो भी मैं चीजें आपको लिखवाता हूं उनको साथ साथ में नोट डाउन कर लेना, इन कोर्सेज को साथ के साथ में लिख लेना। इसी प्रकार से जो एग्रोनॉमी की बात कर रहे हैं इसी प्रकार से आपको सभी एग्जाम्स की क्या मिलेगी साथियों, जो जैसे एग्रोनॉमी है, इसके साथ में हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, इकोनॉमिक्स है, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग है, सभी की आपको वीडियोस मिलने वाली है। इसके साथ में इलेक्टिव कोर्सेज कौन कौन से हैं उनकी भी आपको वीडियोस मिलने वाली है। तो आपको करना क्या है साथियों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर का स्टडी मटेरियल और इसके साथ में एग्रीकल्चर के तमाम जो अपने एग्जाम्स होते हैं, चाहे कंपटीशन के हो चाहे एंट्रेंस के हो, उनका स्टडी मटेरियल और उनकी आपको इंफॉर्मेशन इस चैनल पर अवेलेबल होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर करना। अब देखिएगा, सबसे पहले आपने देखा होगा कि सर इस के थंबनेल में जैसे ही हमने देखा तो थंबनेल में लिखा हुआ है कि ये पढ़ लो नौकरी पक्की, इसके साथ में ही एग्रोनॉमी के ऑल सेमेस्टर में कौन कौन सा सिलेबस होता है उसके बारे में हमारे को बता रखा है। क्या सर ऑल इंडिया में एग्रोनॉमी के यही कोर्सेज चलते हैं? बिल्कुल यही कोर्सेज चलते हैं। इसके अलावा एग्रोनॉमी का कोई इलेक्टिव कोर्स है ना, तो इलेक्टिव वाले पोर्शन में अपन चर्चा करेंगे, उस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि टोटल कितने कोर्स है। जो नया वाला सिलेबस है उसमें टोटल कितने कोर्स है? 9 कोर्स है एग्रोनॉमी के। कितने हैं बेटा? 9 कोर्स है एग्रोनॉमी के। और अपन मेनली बात करें कि एग्रोनॉमी का कौन सा पोर्शन होता है एग्रोनॉमी में, एक तो जैसे इरिगेशन का टॉपिक होता है, सही है। इसके साथ में एक वीड का टॉपिक होता है, वीड का टॉपिक होता है। एक यंत्रों का टॉपिक होता है, सही, कृषि यंत्रों का होता है। इसके साथ में ही मृदा का टॉपिक होता है, इसके साथ में ही पोषक तत्व का टॉपिक होता है, इसके साथ में ही फसलें होती है, रबी और खरीफ की क्या होती है? फसलें होती है। और कुछ जनरल टॉपिक और भी होते हैं, कुछ जनरल टॉपिक और भी होते हैं। इसके अलावा सोइल इरोजन हो गया, सोइल इरोजन हो गया, सोइल फर्टिलिटी वगैरह हो गया। मतलब ऐसे जनरल टॉपिकों में अपन इनको रखेंगे। तो ये टॉपिक्स किस में पूछे जाते हैं? अपने एग्रीकल्चर की कोई भी एग्जाम्स हो उसमें पूछे जाते हैं, मोस्टली यही पूछते हैं। सोइल इरोजन, इरिगेशन, वीड वाला टॉपिक आ जाएगा, खरपतवार, इसके साथ में जो कृषि यंत्र होते हैं वो आ जाएगा, मृदा आ जाएगा, इसके साथ में पोषक तत्व आ जाएगा और फसलें आ जाएगी और जनरल आ जाएगा। यही है।
अब अपन बात करते हैं सब्जेक्टों के बारे में। तो सब्जेक्टों के बारे में सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे पहले है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। क्या आ जाएगा? फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। इसके बाद में क्रॉप प्रोडक्शन, खरीफ क्रॉप्स, और इसके साथ में क्रॉप प्रोडक्शन, रबी क्रॉप्स। इसके साथ में ही आ जाएगा वाटर मैनेजमेंट, और इसके बाद में आ जाएगा वीड मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री का पार्ट आ जाएगा, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर या वाटरशेड मैनेजमेंट आ जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ जो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग आ जाएगा। बेटा ये अपने टोटल कितने कोर्स है? 9 कोर्स है, जो कि अपने किस में है? एग्रोनॉमी में है। किस में है? एग्रोनॉमी में। अब ध्यान से देखना, देखो इसमें सबसे पहले है अपने क्रॉप प्रोडक्शन। तो खरीफ की क्रॉप्स अपन यहाँ से पढ़ लेंगे, रबी की क्रॉप्स यहाँ से पढ़ लेंगे। खरपतवार का पूरा ही अलग से दे रखा है। वाटर मैनेजमेंट में इरिगेशन वगैरह आ जाएगा, या फंडामेंटल्स वाले में भी इरिगेशन आ जाएगा। और यंत्रों की बात करें तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आएगा, जो अलग से अपने सब्जेक्ट चलती है। इसके अलावा अपन बात करें इसमें सिंचाई भी आती है। इसके साथ में एक आती है मृदा। तो मृदा से रिलेटेड या पोषक तत्वों से रिलेटेड किस में आ जाएगा पोर्शन? ये वाला पोर्शन आपको सोइल साइंस में मेनली पूछा जाएगा। सही है। तो ये अपने लगभग अपन बात करें कि ये पूछे जाते हैं एग्रोनॉमी में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, और इसके अपने को लगभग यहाँ से क्या हो रहा है? कवर हो रहा है। कि सर इसके अलावा भी तो सब्जेक्ट है, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी में क्या क्या पूछा जाता है? फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी में इरिगेशन के बारे में, और एग्रोनॉमी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, इसके साथ में ही इरिगेशन, वीड, और इसके साथ में ही तमाम जो इरिगेशन से इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है ना, वो मेनली पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जैसे माइनर टॉपिक्स होते हैं, इक्विपमेंट से रिलेटेड होते हैं। और इसके अलावा अपन बात करें तो जो अपनी जो अभी जो इम्पोर्टेंस और स्कोप है किसका? एग्रोनॉमी का और एग्रीकल्चर का, उससे रिलेटेड आ जाएंगे। ये अपने फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी में पूछे जाते हैं। इसके साथ में ही नेक्स्ट अपनी सब्जेक्ट है, ये भी फर्स्ट ईयर के किसमें है साथियों? फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, जो कि अब की बार ऐड हुई है। इसमें कोई माइनर और ऐसे अपन बात करें ना कि जो इंडिया लेवल की, सेंट्रल लेवल की, जैसे एफओ वगैरह में क्वेश्चन पुटअप होंगे, इसमें से फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड में से राजस्थान लेवल पर कम क्वेश्चन बनते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी से ज्यादा बनते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करें तो नेक्स्ट आ जाएगी क्रॉप प्रोडक्शन, खरीफ क्रॉप्स। आपको पता है क्रॉप्स में से क्वेश्चन आते हैं, तो खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स हो जाएगी। इसके साथ में ही अपन बात करें वाटर मैनेजमेंट में, तो वाटर मैनेजमेंट में इरिगेशन वगैरह का टॉपिक यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। तो वाटर मैनेजमेंट एक अलग से कोर्स है। इसके बाद में वीड मैनेजमेंट में वीड का क्या क्लासिफिकेशन है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसके साथ में इनका क्या मैनेजमेंट है, वो सारी चीजें अपन किस में पढ़ेंगे? वीड मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। इसके बाद में इंट्रोडक्टरी एग्रो फॉरेस्ट्री, जैसे राजस्थान प्री पीजी है तो उसमें 2-3 क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं, डब्ल्यूओ में अलग से पूछे जाते हैं, एएफओ में अलग से पूछे जाते हैं, तो एग्रो फॉरेस्ट्री में अलग से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करें ड्राई लैंड एग्रीकल्चर और रेनफेड एग्रीकल्चर, वाटरशेड मैनेजमेंट है, जो अपने बीएससी एग्रीकल्चर लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और इसके साथ में जो नॉर्मल जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह है, उनमें रेनफेड एग्रीकल्चर या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद में प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिस नेचुरल फार्मिंग, मतलब जो प्राकृतिक खेती होती है उसके सिद्धांत और प्रैक्टिसेस, जो कि पहले किसमें आती थी? फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में, अब वो ऐड कर दी गई है किसमें साथियों? आपके बीएससी एग्रीकल्चर के पूरे सिलेबस में ऐड कर दी गई है, नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये एग्रोनॉमी के कोर्स है। अब बेटा इसमें एक चीज माइंड में रख लेना, और वीडियो को स्किप करना है ना तो अभी से कर देना, क्योंकि सारी चीजें तो क्लियर होने वाली नहीं है। और वैसे ही आपको इतना तो पैसेंस है ही नहीं कि आप पैसेंस के साथ में आराम से वीडियो को देखो और समझ सको। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एग्रोनॉमी किसी भी सब्जेक्ट में आए, किसी भी एग्जाम में आए, तो क्या इससे इन कोर्सेज से कंप्लीट हो रही है क्या? मतलब जैसे अपन बात करें डब्ल्यू में 10 से 15 क्वेश्चन एग्रोनॉमी से पूछे जाते हैं, तो वो 10 से 15 इससे कवर हो रहे हैं क्या? क्योंकि बिल्कुल कवर हो रहे हैं। इसके अलावा प्री पीजी की बात करें, प्री पीजी की बात करें तो कितने क्वेश्चन कवर होते हैं? लगभग अपन बात करें
तो 10 से 15 क्वेश्चन ही इससे कवर होते हैं, ये 10 से 15 क्वेश्चन इससे कवर हो रहे हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि जितने भी एग्जाम्स हो गए ना आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, उनमें एग्रीकल्चर का क्वेश्चन, जो एग्रोनॉमी का क्वेश्चन है ना, इन कोर्सेस से बाहर से नहीं आने वाला है। ये कोर्सेस सफिशिएंट है किसके लिए? एग्रोनॉमी के लिए, किसी भी एग्जाम में हो। अब बेटा आप जैसे पढ़ रहे हो इस एग्रोनॉमी के इन 9 कोर्सेज को अच्छे से पढ़ रहे हो, इन 9 कोर्सेज के अच्छे से पढ़ रहे हो, इनके नोट्स बना रहे हो, इसके साथ में ही इनका जो रिवीजन है वो अच्छे से कर रहे हो, तो बेटा इससे 2 बेनिफिट प्राप्त होंगे। सही है, अगर आपको अच्छा लगता है, ये बेनिफिट अच्छे लगते हैं, तो आराम से तैयारी करना बढ़िया तरीके से। नोट्स बना लोगे तो एक तो बीएससी एग्रीकल्चर में ओजीपीए अच्छी बनेगी। क्या बनेगी? ओजीपीए अच्छी बनेगी, क्योंकि सारे नोट्स पढ़ोगे अच्छे से, पूरा अच्छा नॉलेज लोगे, अच्छा नॉलेज लिख कर आओगे आपकी कॉपी में, तो उससे क्या होगा? बीएससी एग्रीकल्चर में ओजीपीए इंक्रीज होगी। फिर इसके बाद में है नेक्स्ट अपना जो दूसरा बेनिफिट होता है वो है आफ्टर आप जॉब की कोई भी एग्जाम दोगे या एमएससी के लिए कोई भी एग्जाम दोगे, उसमें टॉप करोगे। सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन तो श्योर होगा, जो पढ़ेगा उसका सभी का सिलेक्शन होगा, पर जो एग्जाम देगा, जैसे एंट्रेंस एग्जाम देगा, जॉब और एंट्रेंस एग्जाम देगा, तो उनमें क्या करेगा बेटा? टॉप करेगा। क्या करेगा? टॉप करेगा। तो ये एग्रोनॉमी के कोर्सेज थे और इनको अच्छे से आपको क्लियर करना, ऐसे समझना है जैसे जेट और अपन 11th 12th में पढ़े, तो 11th 12th में पढ़ने के बाद में अपने को पता था कि ये जेट में पूछा जा रहा है, ये जेट में पूछा जा रहा है, एग्रीकल्चर भी पूछेगा, बायोलॉजी भी पूछेगा, केमिस्ट्री भी पूछेगा, पर अपन ने ध्यान नहीं दिया उस टाइम। तो अब आपको ध्यान देना है अच्छे से, और जो भी आपकी ये सब्जेक्ट्स है ना एग्रोनॉमी का कोर्सेस है, उनको फाउंडेशन के तौर पर पढ़ना है। किस तौर पर पढ़ना है? फाउंडेशन के तौर पर पढ़ना है। ऐसा समझना है कि आपको अभी से आप तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज की, और इसके साथ में ही अगर आप सेमेस्टर वाइज आपके फैकल्टी वगैरह नहीं है, आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, तो आपको सभी सेमेस्टरों की तैयारी करवाई जाएगी, और एक अच्छी ओजीपीए के लिए आपको क्या किया जाएगा? गाइड किया जाएगा। रिजल्ट की वीडियो आप देख सकते हो, उसमें लगभग 500 के करीब रिजल्ट आपको बताए गए हैं, जो इस स्ट्रेटेजी या इस रणनीति के तहत पढ़ते हैं। इसके साथ में कोई साथी चाहे इंग्लिश, अब की बार फर्स्ट सेमेस्टर से कोई भी साथी चाहे इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो, सभी बैच अपने चल रहे हैं, एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और मोर इन्फॉर्मेशन इन नंबरों पर कॉल कर लेना। चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको करना क्या है? आपको अभी से अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि अपने को पता है आगे ध्यान देंगे तो आगे सही से ध्यान नहीं दिया जाएगा, टाइम कम रहेगा। अभी से टाइम अच्छा है, तो अभी से आपको क्या देना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ में अगर कोई साथी सेकेंड ईयर से या फर्स्ट ईयर से फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहता है, कितनी एग्जाम का? 5-6 एग्जाम का, जैसे अपने एक है एएफओ एग्जाम है, आईबीपीएस एएफओ आ जाएगी, डब्ल्यूओ आ जाएगी, इसके साथ में जेआरएफ आ जाएगा, इसके साथ में सीयूईटी पीजी आ जाएगा, इसके साथ में ही प्री पीजी आ जाएगा, प्री पीजी आ जाएगा। इन एग्जाम्स के लिए या इनके अलावा जो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में एग्जाम्स होती है, उनके लिए अगर फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो नीव 2.0 बैच अपने अवेलेबल है। उन नंबरों पर क्या कर लेना साथियों? इन नंबरों पर कॉल कर लेना। अगर आपको बैचेज की इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन भी नहीं चाहिए, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना। काफी आपको फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पर देखा जाएगा। अपने यूट्यूब चैनल पर क्या मिलेगी साथियों? आपको तमाम क्लासेस मिलेगी, तो उनको आप देख सकते हो, और इसी प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस देखना चाहते हो तो भाई साहब आपको इसी चैनल पर अवेलेबल होने वाली है 1 by 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।